Assalamualaikum, this is Hamza Anjay and today I will talk about how nature gives you reward, how nature gives you happiness, gives you peace। किस तरह आप नेचरली तौर पर अमीर बन सकते हैं। आप दौलत के तौर पर तो अमीर हैं ना, आपके पास दौलत मौजूद है, आपके पास शोहरत मौजूद है, क्या आपके पास नेचर है, क्या आपके पास सुकून है, पीस है आपके पास। ये चीज़ें आपको अमीर करती हैं। पीस एक बहुत बड़ी चीज़ है। अमन सुकून आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको क्रिएट कर रहा होता है कि आप किस वजह से इस ज़िंदगी का जी रही हैं, आप किस वजह से किस रास्ते पर चल रही हैं। ये आपको सोचने की ताकत फराहम करता है। अगर सुकून आपके पास है, अगर आपके पास सुकून नहीं है तो आप बेचैन हैं, आप सोच नहीं सकते कि आपने किस रास्ते पर चलना है। आप रास्ते पर चल रहे हैं, आपके पास मुश्किल आ गई है, पीस अगर नहीं है, सुकून अगर नहीं है, अमन नहीं है, तो फिर आप सोच नहीं सकते कि मैं इस मुश्किल को हल कैसे करूँगा। आपके पास कोई एक्टिविटी नहीं है, आपके पास कोई पावर ही नहीं है। अगर आपके पास पावर नहीं है तो फिर आप किसके खिलाफ जंग करने निकले हैं? किसी के खिलाफ जंग करने के लिए, किसी के खिलाफ लड़ने के लिए, जुल्म के खिलाफ खड़े होने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पीस की ज़रूरत है, अमन की ज़रूरत है, ताकि आप खुद में अमन क्रिएट कर सकें। आपका वो अमन आपके माइंड को सोचने की ताकत नहीं जब तक देगा, आप तक कामयाब नहीं हो सकते। अमन का मतलब ये नहीं कि आपने अपने दुश्मन के साथ अमन क्रिएट करना है कि भाई मैं तुमसे मार खाने के बावजूद भी तुम्हें गले लगाऊंगा, मैं ये करूँगा। हो सकता है ऐसा भी, दुश्मन का दिल जीता जा सकता है, लेकिन जिस जगह पर खड़ा होना लाजम हो, जिस जगह पर खड़े होने के जवाब मौजूद हो, वहाँ खड़े होने के लिए आपको अपनी लाइफ के अंदर, आपको अपने अंदर बातनी तौर पर, रूहानी तौर पर अपने अंदर पीस क्रिएट करना है, अपने अंदर आपने सुकून लाना है, ताकि वो सुकून की जो चीज़ें हैं वो आपके माइंड को सोचने की ताकत फराहम करें। आप सोच लेती हूँ। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बाप था, बहुत रिच फैमिली थी, और वो अपने बेटे को चाह रहा था, क्योंकि बेटा भी परवरिश थी, बेटे की तरबियत भी अमीरों वाली थी, चूँकि खुद अमीर थे। तो उन्होंने यूँ सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि हम अपने बेटे को इस ऐसी ट्रिप पर लेकर जाती हैं जहाँ पर गरीबों के माहौल में इसे लाकर खड़ा किया जाए, ताकि ये देख सके कि गरीबों का और हमारा क्या डिफरेंस है। असल में वो दिखाना चाह रहे थे कि हम अमीर हैं, हमारा बेटा जाने कि हम अमीर हैं, हमारी पर्सनैलिटी जो है वो गरीबों से बड़ी है, हमारा एटीट्यूड जो है वो गरीबों से बड़ा है, हमारा जो तमाम तर चीज़ें हैं ना वो गरीबों से बड़ी हैं। हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, लेकिन गरीबों के पास अच्छा पहनने के लिए कुछ नहीं है, अच्छा सोचने के लिए कुछ नहीं है। वो तो सोचती हैं, क्या सोचती हैं वो? गांव में क्या खेतों के बारे में सोचते हैं, वो तालाबों के बारे में सोचते हैं। लेकिन हम बेटा देखो, हमारे पास लैंड क्रूज़र है, हमारे पास बंगले हैं, कोठियाँ हैं, लेकिन देखें कि आप उनके पास सुकून मैसर नहीं देखेंगे। आपके पास उनके पास सुकून ही नहीं है, नेचर ही नहीं है, वो शहरी हैं। मैं बिल्कुल भी ये इस नुक्ता नज़र से बात नहीं कर रहा कि इंसान शहर में ना जाए, इंसान अमीर ना हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर अमीर होना है तो आपके आसपास के माहौल में नेचरली तौर पर चीज़ें मौजूद लाजमी होनी चाहिए, जो आपको सुकून देती हैं, जो आपको हैप्पीनेस देती हैं, जो आपको कामयाबी का रिवार्ड देती हैं। कामयाबी है क्या? हमें सुकून मिल जाए अपनी ज़िंदगी के अंदर, हमें पैसा मिल जाए अपनी ज़िंदगी। पैसा तो अमीरों के पास है, लेकिन असल कामयाबी जो सुकून है वो नहीं है, क्योंकि नेचरली तौर पर जो माहौल उनके अंदर आना चाहिए वो नहीं है। उनके पास कोई सुकून का माल दौलत नहीं है, उनके पास पीस कोई नहीं है। अब वो अपने बेटे को लेकर गए, और जब वो गांव के अंदर किसी गरीबों के फार्म में रुके तो 2 दिन या 3 दिन उन्होंने ट्रिप का वो सारा मामला गांव में चले फिरे, सैर की वगैरह, सारा सैरो सियाहत का मामला शुरू हुआ। और जब जाने लगे तो बेटे ने अपने बाप से कहा, अपने बाप से कहा कि अब्बा जान हम अब घर जाने लगे हैं, डैड हम घर जाने लगे हैं। तो डैड ने पूछा कि बेटा मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे वो सवाल। अब डैड का तो ये माइंड था ना कि मैं अपने बेटे को क्या जो दिखाना चाहता था कि उसने देखे है या नहीं, वो वैसे ही का वैसे ही जा रहा है, उसने देखा भी है या नहीं देखा। अब बेटे ने जब सारा मामला देखा तो देखने के बाद जब डैड ने उससे सवाल पूछे कि बेटा बताएं आपने यहाँ क्या चीज़ देखी, आपको गरीबों का और अमीरों का हमें डिफरेंस मौजूद आपने देखा है? कहा जी बाबा देखे, इतना सा जवाब दिया। फिर उसने पूछा कि बेटा आपको यहाँ का माहौल अच्छा लगा? या जी बाबा अच्छा लगा। अब डैड ने एक सवाल पूछा कि बेटा बताएं, और ये वो सवाल है जिसके जवाब ने डैड को हैरान कर दिया कि अब मैं क्या करूं। वो स्पीचलेस हो गया कि मैं बोल ही नहीं सकता, आगे मैं कौन सी इससे डिस्कशन करूं, कौन सा इससे दोबारा सवाल करूं। डैड ने अपने बेटे से पूछा आपने व्हाट यू लर्न अबाउट, आपने इससे क्या सीखा है?
आप बताएं बेटा। तो बेटे ने बड़ा जवाब दिया, कहने लगा बाबा वी हैव अ वन पॉन्ड इन आवर मिडल ऑफ हाउस, हमारे घर के मिडल के अंदर एक पॉन्ड है जो कि ख़त्म हो जाता है, जिसकी 4 दीवारी हैं, लेकिन इनके पास एक नहर है जो कभी ख़त्म नहीं होती। इनके पास नहर है जो कभी ख़त्म नहीं होती। हमारा जो पॉन्ड है वो बाबा ख़त्म हो जाता है। इनके लिए, इनके पास, हमारे पास घूमने फिरने के लिए छोटा सा पार्क है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन इनके पास देखिए घूमने फिरने के लिए बाबा इतनी सारी जगह है, इतना सारा खेत है जो कभी एंड नहीं होता। बाबा इन हमारे पास सुकून नहीं है। बाबा इनके पास सुकून है क्योंकि इनके पास नेचर है। बाबा ये तंदुरुस्त हैं, हम इतनी ग़िज़ाएँ खाकर, बड़ी बड़ी इतनी महंगी ग़िज़ाएँ खाकर भी तंदुरुस्त नहीं है। बाबा ये देखें ये कितने तंदुरुस्त हैं, हालांकि हम इन्हें जाहिल कहते हैं। बाबा ये जाहिल तो नहीं है, बाबा ये तो हम जिन्हें पुअर समझते हैं, गरीब समझते हैं, ये तो हमसे बढ़कर हैं। तो बाप ने सर झुकाया और वो स्पीचलेस हो गया कि मैं अब अपने बेटे को क्या कहूँ। तो इससे रिज़ल्ट ये निकलता है कि नेचर, अगर अमीर हैं या गरीब हैं, अगर आपके आसपास नेचर नहीं है तो आप सुकून नहीं हासिल कर सकते, आपके पास कोई अच्छी कामयाबी नहीं हो सकती। आपके पास अगर कोई कामयाबी है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ चंद पैसे हैं, आपकी लैंड क्रूज़र है जो किसी भी वक्त आपसे छीनी जा सकती है। लेकिन जब आप किसी ऐसे माहौल में मौजूद हैं जिसके आसपास नेचर है, तो नेचर आपसे कोई छीनने वाला नहीं है। ऐसा कोई नहीं हो सकता कि एकदम से अजाब आया और आपकी ज़मीनें बंजर हो गई, आसपास हर तरफ देखा तो गर्मी गर्मी, धूप, रेगिस्तान, कोई चीज़ आपके पास कोई है ही नहीं जिससे आप सैरो सयार करके अपने माइंड को सुकून दे दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो क्रीम है, जब वो क्रीम अपनी क्रीमी से नेचरली तौर पर आपको सुकून देना चाहता है, नेचरली तौर पर आपको रिवार्ड दे रहा है, तो फिर आप क्यों वो रिवार्ड नहीं ले रहे, आप क्यों वो कामयाबी नहीं ले रहे? आपको वो रिवार्ड, वो कामयाबी लेनी चाहिए। अब अमीर हैं, हमारे पास भी अगर हम चाहें कि हमारे पास लैंड क्रूज़र हो, बड़ा बंगला हो, कोठी हो, हम अच्छा पहने, लेकिन हम अच्छा पहनने के लिए अच्छी गाड़ी हमारे पास मौजूद है, अच्छा बंगला है, कि हम सबसे पहले जो देखना चाहिए कि हमारे आसपास नेचुरली तौर पर कोई चीज़ मौजूद है, क्या हमारे पास खेत मौजूद हैं, क्या हमारे पास कोई ऐसी कुदरती तौर पर मौजूद चीज़ है जो हमें सुकून बख्शती है, जो कभी ख़त्म नहीं होगी। हम ख़त्म हो जाएंगे, वो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन हम वो चीज़ें ढूंढते हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि हम ख़त्म हो ना हो, हमसे पहले वो ख़त्म हो जाएगी। हमारी ज़िंदगी अगर 60 साल है तो हो सकता है हमने जो चीज़ ली है वो 20 साल में ख़त्म हो जाए, वो 10 साल। हम एक मोबाइल लेते हैं, हो सकता है वो 5 साल चले, 10 साल चले, वो ख़त्म हो जाते हैं, उसके पास कोई वो मयार नहीं रह जाते, वो एक्टिव पावर नहीं रह जाती जो कि उसके नए में थी। लेकिन हम देखें कि नेचुरली तौर पर हम बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन वो नेचुरली तौर पर सुकून देना बंद नहीं हो रहा, वो नेचुरली तौर पर चीज़ बंद नहीं हो रही। अब हम क्रिएट क्यों नहीं करते ऐसी चीज़ें, हम अब क्यों नहीं ऐसी चीज़ें ढूंढते? इसी वजह से पोल्यूशन भी, माइंड की पोल्यूशन, माइंड के अंदर जंग लग जाना, माइंड का मायूस हो जाना, इन्हीं चीज़ों की वजह से। असल में हम यही सोचते हैं ना कि कोई अगर हमें कोई गिरा रहा है तो हम इस वजह से गिरे हैं, हम इस वजह से भी गिरे हैं कि हम नेचुरली तौर पर मौजूद चीज़ों पर फोकस ही नहीं करते। हमारा फोकस ही दूसरी चीज़ों पर होता है जो ख़त्म हो जानी है। हमारा फोकस अगर उन चीज़ों पर हो जाए जो कभी ख़त्म नहीं होनी, जो कभी आपकी टांगों को बूढ़ा नहीं होने देंगी, जो आपके दांतों को कमज़ोर नहीं होने देंगी, जो आपके कानों को बहरा नहीं होने देंगी, हाँ, जो आपकी आंखों की बेनाई कम नहीं होने देंगी, उन चीज़ों को हम नहीं ढूंढते। हमें वो चीज़ें ढूंढनी चाहिए। हमारे पास करोड़ों होने चाहिए, हमारे पास अरबों होने चाहिए। ज़माने की ज़रूरत है, इस वक्त की ज़रूरत है, लेकिन हम देखेंगे हमने आसपास में माहौल कैसा क्रिएट किया है। आप माहौल क्रिएट नहीं करते, आपको सुकून नहीं मिल सकता, हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। आप कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर सुकूनी तौर पर, या आपके अंदर पीस पैदा हो जाए, अमन पैदा हो जाए, सुकून हर चीज़ में मैसर हो, तब आप कामयाब नहीं कर सकते। आप दौलत के तौर पर कामयाब हैं, लेकिन आप इस वजह से कामयाब नहीं कि आपकी रूह भी खुश है या नहीं। आपने अपने जिस्म के जिस्मानी तौर पर खुश हैं, लेकिन अपनी रूह को खुश करने के लिए, अपनी तमाम तर पावर को बढ़ाने के लिए, माइंड पावर भी बढ़ जाती है, माइंड पावर और जिस्मानी पावर भी तमाम बढ़ जाती है अगर इंसान नेचुरली तौर पर अपने आप को उन चीज़ों में रखे जो कि नेचुरली हैं, जो कि नेचर ने आपको बख्शी हैं, जो नेचर ने आपको रिवार्ड के तौर पर दिए हैं। उन चीज़ों से हम